₹800 का मोबाइल, ₹10 का रिचार्ज, कोई बड़ा गिराक आ ही नहीं रहे। आज क्या हो क्या गया है? बोलिए बोलिए अजय मालिया जी, बोलिए। हेलो जेठालाल, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आ जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी जी जी, अभी आया, मैं अभी के अभी आया। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके जेठालाल। अजय मालिया जी ने मुझे अभी उनके ऑफिस बुलाया है। कांग्रेचुलेशन सेठ जी। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। प्रार्थना करो, दोनों मिलकर प्रार्थना करो कि बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए और कल से जो पनौती लगी है वो मिट जाए। हाँ, सेठ जी, ऑल द बेस्ट। मिल जाएगी। फतह फतह करो, फतह करो। थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बागा, मेरा मन कहता है इस बार फिर से बड़ा ऑर्डर आएगा। नमस्ते अजय मालिया जी। हो जेठा भाई, वेलकम। बैठिए बैठिए। थैंक यू, आप यहाँ तक आए। अरे थैंक यू आपको, आपने मुझे याद किया। पहले ये बताइए, आपकी वो होटल के लिए वो एसी एलसीडी सब दिए थे, सब बराबर चल रहे हैं ना? पता नहीं जेठा भाई, वो होटल तो मैंने कब की बेच दी। वाह वाह वाह, गजब के व्यापारी हो। ले बेच चलता ही रहता है नहीं? आपके साथ धंधा करने में बहुत मजा आता है मालिया जी। क्या है, आपका सब कुछ पेमेंट सब एकदम टाइम पे होता है। बोलिए बोलिए, इस बार मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या क्या चाहिए आपको? एसी, टीवी, फ्रिज या सब कुछ चाहिए? नहीं, इस बार टीवी, फ्रिज, एसी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बार तो मुझे ये मोबाइल की बैटरी चाहिए। बैटरी? हाँ, इस फोन को मैं 24 घंटा चार्ज करता हूँ तो मुश्किल से आधा घंटा चलती है। मुझे कैसे भी करके मोबाइल की बैटरी बदल के दो, मैं परेशान हो गया हूँ। अच्छा, एक बैटरी के लिए मुझे यहाँ तक घसीटा? मैं तो मन में क्या क्या सोच के आया था। खोटा धक्का हुआ। ठीक है, मैं शाम तक भिजवा देता हूँ। अगर ज्यादा अर्जेंट है तो आप आदमी को भेज दीजिए, दे दूंगा। नहीं, इट्स ओके। शाम को भिजवा देना। हेलो, यस, टुमारो मीटिंग? नो, टुमारो आई एम फ्लाइंग टू हांगकांग। नो, नेक्स्ट वीक नॉट पॉसिबल, आई एम इन लंदन। मैं चलूं? लंदन? नहीं, मैं निकलूं मतलब। हाँ ठीक है, ओके। इट्स बेटर वी विल प्लान इट फॉर नेक्स्ट मंथ। फिर से माचिस नहीं गया, लगता है माचिस में ही गड़बड़ है। नो बागा, गड़बड़ माचिस में नहीं, गड़बड़ तुम्हारे कंसंट्रेशन में है। माइंड यू, दिस गेम इज माइंड गेम। आई शो यू द सैंपल। देखा? अरे वाह नट्टू काका, वाह, आपने तो गजब कर दिया। थैंक यू। नाउ यू ट्राई। हाँ, अब की बार तो मुझसे भी जाएगा, देख लेना। हाँ, कंसंट्रेट। नो बागा, थोड़े के लिए रह गया, थोड़ा कंसंट्रेशन कम पड़ गया। क्या हो रहा है दुकान में? सॉरी सेठ जी। क्या सॉरी? आप लोग दुकान में ग्लास में माचिस डालने के लिए आते हो? कोई कस्टमर देखेगा तो क्या सोचेगा? सेठ जी, कोई कस्टमर आ नहीं रहा, इसलिए हम ये खेल रहे हैं। क्या है, बिना काम के बैठे बैठे ऐसे ही नींद आ जाती है, इसलिए टाइम पास कर रहे हैं। वरना आप तो जानते हैं मैं और बागा कितने कर्मठ हैं। वैसे सेठ जी, वो अजय मालिया जी ने ऑर्डर दिया? हाँ, दिया ना? दिया। मुबारक हो नट्टू काका, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक। अरे ओ मुबारक हो, खाली मोबाइल की बैटरी का ऑर्डर मिला है। अरे वाह, कितने पीस? 1 लाख पीस? मुबारक हो, मुबारक हो। ओ मुबारक बेगम, शांति रखो। 1 लाख नहीं भाई, सिर्फ एक। ओनली वन?
तो अजय मालिया जी के मोबाइल की बैटरी बिगड़ गई है, इसके लिए मुझे फोन करके वहाँ ऑफिस में बुलाया। बोलो। ओह शिश। आज का पूरा दिन ही खराब है। अरे सेठ जी, आज का दिन ही नहीं, पिछले 3-4 दिन से ऐसा ही चल रहा है। एक दिन धंधा अच्छा होता है, एक दिन धंधा मंदा। अभी परसों धंधा अच्छा था, 5 वॉशिंग मशीन और 60 टीवी बेचे थे। फिर उसके आगे का दिन ठंडा। लेकिन नटू काका, एक दिन धंधा अच्छा और एक दिन धंधा ठंडा, ऐसा क्यों? बेटा, कई सारी बातें हैं जिसके कारण ऐसा होता है। जैसे कि पनौती। कभी कभी दिन शुरू होते ही पनौती लग जाती है, तो धंधा अच्छा नहीं होता है। अगर सुबह सुबह कोई कस्टमर सामान बदलने के लिए आ गया तो पनौती लग जाती है। कोई उधार मांगने आए तो भी दिन खराब हो जाता है। इसलिए दिन की शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन नटू काका, सेठ जी के दिन की शुरुआत तो हर रोज अच्छी ही होती है। वो रोज सुबह बापूजी के पैर छूकर जय जिनेंद्र बोलकर घर से निकलते हैं, है ना सेठ जी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर इससे अच्छी दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है? हाँ, लेकिन कभी किसी के साथ झगड़ा होता है तो नेगेटिविटी फैल जाती है, फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। जैसे आज सुबह सुबह सेठ जी ने बावरी जी को डांट दिया, सुबह सुबह सबका मूड खराब हो गया। हाँ, और जब दिल दुखता है ना, तब उसका असर काम पे होता ही है। अरे नहीं नटू काका, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं सेठ जी, ऐसा होता है। और एक बात सेठ जी, आपने नोट की कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कई बार नोट की है। हमारी दुकान में कस्टमर कैसा आता है वो भी हमें देखना चाहिए। क्या है, किसी कस्टमर के कदम दुकान में पड़ने के बाद दुकान में पनौती लग जाती है, तो किसी कस्टमर के कदम इतने अच्छे होते हैं कि उसके पीछे कस्टमरों की लाइन लग जाती है। याद कीजिए, आज सुबह वो अगरबत्ती वाले ने क्या कहा था? आपकी दुकान मेरे लिए बहुत लकी है। आपकी दुकान से जब भी बोनी होती है तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आप उसके लिए लकी है। अब आपको ये ढूंढना है कि आपके लिए कौन लकी है। ये लीजिए नाटू काका, 3 चीज ग्रिल्ड सैंडविच, 2 कॉकटेल और 1 फालूदा। ये किस खुशी में? सॉरी सेठ जी, हमें लगा कि आप अजय मालिया जी से बहुत बड़ा ऑर्डर लेके आएंगे, तो टू सेव द टाइम हमने ये पहले ही मंगवा लिया। आज का नफा हुआ 100 रुपया और खर्चा 760। एक दिन धंधा अच्छा होता है, एक दिन मंदा होता है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। किसी भी तरह इस सवाल के जवाब को मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। मेरा धंधा मैं दुरंतो एक्सप्रेस की तरह चला के रहूंगा, नॉन स्टॉप। क्या हंस क्या रही है? टॉपू के पापा, आप तो ऐसे बैठे हो जैसे कोई बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हो। क्या कहना क्या चाहती? मैं अज्ञानी हूँ? नहीं, आप ज्ञानी हो, पर आप है ना वो लेखक की तरह सोच रहे थे, ऐसा ऐसा करके, इसलिए कहा। टॉपू के पापा, आप कोई कहानी सोच रहे थे? अरे नहीं भाई, धंधे के बारे में सोच रहा हूँ। आजकल धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, तो थोड़ी चिंता हो रही है। अरे टॉपू के पापा, कभी चिंता करने की ही नहीं। मेरी माँ हमेशा कहती है, चिंता से तो कौवे की चतुराई भी कम हो जाती है और उससे सेहत पर भी असर होता है। मेरी माँ है ना, वो तो कभी चिंता करती ही नहीं है। तो वो क्यों करेगी? उनको थोड़ी दुकान चलानी है। मेरी तरह दुकान चलाए तो पता चले कितनी चिंता होती है, कितना टेंशन होता है। टॉपू के पापा, मेरी माँ के पास हर टेंशन की दवा है। आप मानोगे नहीं, अहमदाबाद में बड़े बड़े लोग मेरी माँ के पास समस्या लेकर आते हैं और चिंता मुक्त होकर जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो एक काम कर, अभी कभी माँ को फोन लगा, मैं भी पूछूं उनसे मेरी समस्या का कोई हल है क्या उनके पास? अरे है क्या, होगा ही। अभी फोन करती हूँ मेरे काका। है? मेरे आका। फोन लगा और उनसे पूछ कि ऐसा क्यों होता है। मतलब एक दिन धंधा अच्छा होता है, एक दिन धंधा मंदा होता है, और शुभ अशुभ
कदम ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब किसी के दुकान में कदम पड़े तो उससे धंधे में फर्क पड़ता है क्या? टप्पू के पापा, फोन लगते ही सीधा आपको फोन दे दूंगी, आप ही बात करना और जो भी मन में हो ना वो सब बता देना। अरे तू पूछना ना भाई। हाँ हेलो, क्या काम है? તમે જે નંબર સાથે સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે હાલમાં ઉપલબ્ધ નથી, થોડી વાર પછી ફોન કરો વિનંતી। फोन ही नहीं लग रहा है। वैसे मुझे पता है फोन लगता तो मैं क्या कहती, क्या? यही कि धंधे में खरेखर शुभ अशुभ कदम जैसा होता है। जैसे कि मेरा सुंदर वीरा जहाँ भी कदम रखता है ना वहाँ सब अच्छा होने लगता है। टप्पू के पापा, आप धंधे में तेजी रखना चाहते हैं ना तो सुंदर वीरा को दुकान पर बिठा दीजिए। टप्पू के पापा मानोगे नहीं, अहमदाबाद में तो कुछ लोग सुंदर वीरा को दुकान पर सिर्फ बैठने के लिए ही बुलाते हैं। बोलो, मैं सुंदर को दुकान पे बिठाऊंगा तो मैं उठ जाऊंगा। क्या? कुछ नहीं तो माँ को वापस फोन लगा ना भाई। अरे वाह जीटे, आज विवान से बात करने का मन हो रहा है, क्या बात? नहीं कुछ नहीं बापूजी। अरे क्या कुछ नहीं टप्पू के पापा। बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे थे कि आजकल धंधे में ग्राहकी कम हो रही है, इसलिए इनको थोड़ी चिंता रहती है, तो वो माँ से फोन करके पूछना चाहते थे कि धंधे में तेजी मंदी जैसा क्यों होता है और उसका कारण क्या है, और कोई पनौती लगती है और शुभ अशुभ कदम जैसा कुछ होता है जिससे धंधे में फर्क पड़ता है। ऐसे सब सवाल थे। क्या बनोती, क्या शुभ अशुभ? भाई ग्राहकी कम है तो मेहनत कर, ये सब क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है? नहीं वो बापूजी। चुप रहे, ऐसी उल्टी सीधी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, मेहनत से ही सब कुछ होता है। तो मेहनत तो मैं करता ही हूँ ना बापूजी। अरे तो और ज्यादा मेहनत कर। चल अभी खड़ा के। हाँ एक मिनट। अरे अभी कहाँ दुकान जा रहा है? नहीं दुकान नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सोडा पीने जा रहा हूँ। तो थोड़ा क्यों, पूरा जा। और सुन, कल सुबह जल्दी उठकर जल्दी दुकान जाकर जल्दी जल्दी मेहनत करना। अरे सोडा पीवा जाते तो जाने भाई। सोडी, ये रे मजे, पेट्रोल के दाम फिर से कम हो गए। और मेरी गाड़ी तो डीजल की है भाई। अरे तो डीजल के दाम भी तो कम हुए। और तूने अभी पेट्रोल की बात की है? हाँ सॉरी। हाँ, वैसे दोस्तों ये पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं, डीजल के भी मतलब बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, तब महंगाई बढ़ जाती है, मतलब दूध के, सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं। जब पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं तो इन सारी चीजों के दाम नहीं घटते, वो तो वैसे ही रहते हैं। वो क्यों नहीं घटते? सही बात है। बिल्कुल सही कहा भिड़े तूने। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी सारी चीजों का भाव जो है वो आसमान को छू लेता है, लेकिन जब इनके भाव कम होते हैं, घटते हैं, तो कुछ नहीं घटता। प्याज और आलू का दाम भी वैसे का वैसा ही रहता है। भाई रिक्शा टैक्सी का भाड़ा भी कम नहीं होता है, यहाँ तक कि मोबाइल के रिचार्ज का दाम भी कम नहीं होता है। भाई अंधेर चल रहा है, अंधेर, और मैं ये सब नहीं चलने दूंगा। अपने अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में इन सब के खिलाफ एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा और इनकी दुनिया हिला दूंगा। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, एक पत्रकार का यही कर्म है पोपटलाल, समाज को जागृत करना। उठो, समाज को जगाओ। लेकिन पहले जेठालाल को तो कोई जगाओ। वो जेठालाल, हाँ कहाँ खो गए? हाँ जेठालाल, क्या हुआ भाई? नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा धंधे का टेंशन जरा चल रहा है। क्या एक दिन धंधा अच्छा होता है, एक दिन मंदा होता है। आजकल दुकान के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, तो कभी नट्टू काका और बागा का पूरा दिन मक्खी मारने में जाता है। अब तो लगता है मक्खियों ने भी आपस में बात फैला दी है कि भाई कोई गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में मत जाना, वहाँ कोई काम नहीं है, सब फ्री बैठे हैं, दिन भर बैठे बैठे बस मक्खी मारते हैं। अब तो पूरे एरिया में मक्खियाँ भी नहीं बची है। तो भाई जेठालाल एक काम करो, मेरे ऑफिस आ जाया करो, वहाँ बहुत मक्खियाँ हैं। तू मार। वैसे भी तुझे ऑफिस में कुछ काम तो होता नहीं है, लेकिन भाई सब मक्खियाँ मत मार देना, थोड़ी बच्चा के घर पे लेके आना। जेठालाल, घर पे लेके जाना मतलब? अरे घर पे भी शादी नहीं हुई तो फ्री बैठा रहता है ना, तो घर पे थोड़ी मक्खी मारा करेगा। देखो जेठालाल, मेरी शादी पर मत जाओ, इस मुद्दे पर मैं एक भी कमेंट नहीं सुनूंगा। और तुम मुझे अपनी ऑफिस में मक्खी मारने का जो आमंत्रण दे रहे हो वो मैं ऐसे ही सुन लूं? हैं? तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? अरे एक शुरुआत तुमने मिनट, की एक है। मिनट,
जेठालाल सुनो भाई, पोपटलाल मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो आप लोग? अरे झगड़ा कर रहे हो, और मजाक मजाक की बात है भाई। अरे देख क्या बात कर रहे हैं, तो फिर मैं इधर आ जाऊँ ऑफिस में, मतलब क्या है इसका? अरे तो उसमें क्या है भाई, मैंने मक्खी की बात की, तुम एकदम शादी पे चले जाते हो। मैं नहीं मारता हूँ मक्खी, नटू काका भागा मारते हैं मक्खी। और झगड़ा झगड़ी बंद करो और गांधी जी को याद करो। जेठालाल तुम भी ना यार, किस बात का टेंशन ले रहे हो? और तुम तो व्यापारी हो भाई, तुम्हारे पास तो इन सब छोटी मोटी समस्याओं का हल होता ही है, तुम खुद ही कर सकते हो इसका हल। नहीं वो तो बराबर है मेहता साहब, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है अचानक धंधा मंदा क्यों हो जाता है? किसी के अशुभ कदम मेरी दुकान में पड़े, उसकी वजह से धंधे में फर्क पड़ता है, या किसी की नजर लग जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे क्या जेठालाल, दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम अभी भी शुभ और अशुभ की बात लेकर बैठ गए? अरे भाई तुम लोग रॉकेट छोड़ते हो तो वो भी मुहूर्त देख के छोड़ते हो क्या? नहीं हाँ, वैसे आजकल लोग कंप्यूटर की भी पूजा करते हैं। तो कंप्यूटर की? हाँ हाँ, तुम जाके शेयर मार्केट में देखो, वहाँ पे एक ऑफिस ऐसा नहीं होगा जिसमें कंप्यूटर की पूजा नहीं की हो। वैसे मेरा मानना ये है, जब से रोशन डार्लिंग के कदम मेरी जिंदगी में पड़े हैं और तब से मेरी जिंदगी बहुत संवर गई है। भाई मेरा तो मानना ये है कि हम सोसाइटी में रोज एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, इसलिए हम सबके दिन अच्छे जाते हैं। तो सही बात है कि नहीं? सही बात है, हमारा गोकुलधाम सोसाइटी है ये। नहीं वैसे दिन तो मेरा भी अच्छा जाता है, ऐसी बात नहीं है, खाली ये धंधे का थोड़ा टेंशन रहता है, धंधा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जेठालाल भाई, ये सब शुभ अशुभ सोचना बंद करो। नेगेटिव माइंड से दुकान पे जाओगे तो सब कुछ नेगेटिव ही होगा। हमारे स्वभाव का हमारे काम पर बहुत फर्क पड़ता है। कई लोग होते हैं ना, दुकान पे बैठ के कहते हैं आजकल धंधा मंदा चल रहा है, कुछ बरकत ही नहीं हो रही, तो वैसा होने लगता है। प्रफुल्लित मन से दुकान पे जाओगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सारा आसपास का वातावरण भी प्रफुल्लित हो जाएगा, सारे काम आसानी से हो जाएंगे। अगर तुम पॉजिटिव रहोगे तो पूरा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मेहता साहब। मतलब खुश रहो, हंसते रहो, किसी भी परिस्थिति में हंसते रहोगे तो सब काम हंसते हंसते हो जाएंगे जेठालाल। और किसी में गुस्सा मत करो भाई, किसी से गलती भी हो जाए तो गलती पे रिएक्ट मत करो, ऐसा सोचो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर सकारात्मक रहोगे यानी कि पॉजिटिव रहोगे तो हर काम पॉजिटिवली होते चले जाएंगे। सही बात है मेहता साहब की, हाँ। बिल्कुल सही बात है। और मेरा मानना तो ये है कि आदमी गुस्से में हो और टेंशन में हो तो गलत निर्णय ले लेता, दूसरे के कदम तो छोड़िए, उसके खुद के कदम अशुभ हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या करेक्ट बोला एकदम हाथी भाई, एकदम परफेक्ट। ओ यारो, और लाइफ में कोई भी टेंशन मत लो, और हमेशा हंसते रहो, हंसमुख भाई बनो, और बिजनेस एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा। हाँ बरोबर है। हाँ जेठा भाई, मुझे ही देख लो, छोटा सा व्यापारी हूँ, हमेशा हंसता रहता हूँ। ऊपर वाला जितना दिया उसी में खुश रहता हूँ, इसलिए मुझे कभी टेंशन होता ही नहीं है। जितना माल खरीदता हूँ वो बिक जाता है। अरे वाह, क्या बात है अब्दुल मियां। वाह वाह अब्दुल वाह, क्या बात कही दोस्त तूने, तेरी बात में दम है। समझ गया मेहता साहब, समझ गया। अभी कल से मैं एकदम हकारात्मक ही सोचूंगा, ये मेरा पूरा वलन हकारात्मक ही होगा, हकारात्मक। मित्रों, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। कल्पना कीजिए दोनों ही तरह के व्यक्तियों को मुंबई से अहमदाबाद जाना हो बाय ट्रेन, और प्लेटफॉर्म पे पहुंचने में पता चले कि ट्रेन तो निकल गई। तो जो नकारात्मक होगा वो बैठ के रोता रहेगा, अपनी किस्मत को कोसेगा। लेकिन जो सकारात्मक व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि भाई मैं दूसरी ट्रेन पकड़ लूं, या हो सकता है बाय रोड चला जाए। इन शॉर्ट, जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, उसे अपनी मंजिल मिली जाती है, वो अपनी राह चुन ही लेता है। इसलिए जीवन में पॉजिटिव रहना बेहद आवश्यक है। और जेठालाल ने भी यही सोचा है कि अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए वो पॉजिटिव रहेंगे। मित्रों, जब आदमी का समय खराब होता है ना, तो वो नींबू और मिर्ची बांधता है, या घोड़े की नाल लगा लेता है, या पंडित को बुला के हवन करवाता है। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये मानना है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अब देखते हैं कि जेठालाल ने जो पॉजिटिव रहने का निर्णय लिया है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए, ये क्या रंग लेके आता है। क्या उनसे उनकी बिक्री बढ़ेगी या कुछ और होगा? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, पॉजिटिव रहिए। कश्मीर की कली, कश्मीर की कली को कभी कश्मीर घुमाने तो ले जाओ। अरे कश्मीर क्या, मैं तुझे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह घुमाने ले जाऊंगा। सच? कब? छुट्टी होगी तब। रेडो, झूठे वादे मत कीजिए। आपको दुकान में छुट्टी मिले तब ना। रविवार को एक दिन की छुट्टी होती है, तब आप पिक्चर दिखाने के लिए भी नहीं लेके जाते हैं। मेरा जीवन तो किचन से बेडरूम और बेडरूम से किचन तक के सफर में ही खत्म हो गया है।
क्या करूं मैं, क्या करूं? दया, दया, देख आज मैंने तय किया है कि आज मुझे हंसते रहना है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, खुश रहना है। तो प्लीज तू मेरा मूड खराब मत कर। देख अगर मूड खराब हो गया तो धंधे पे असर होगा। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा मूड खराब मत कर प्लीज दया। अरे टप्पू के पापा, मैं क्या मजाक कर रही थी। और सास बहू की सीरियल में वो बहू ऐसे ही धीरे बोलती है ना, तो बाकी मैं तो है ना आपकी सेवा में ही खुश हूँ। वाह वाह मेरी कोयल रानी, तेरी हर अदा अनोखी है। चल अभी एक काम कर, कोई अच्छा सा बढ़िया सा शगुन करा ताकि आज का दिन अच्छा जाए और धंधा भी दुकान में अच्छा हो। ठीक है, आप आंखें बंद कीजिए, मैं अभी शगुन करवाती हूँ। आंखें बंद कीजिए। वाह, पत्नी से प्यार से बात करो तो सब कितना हकारात्मक लगता है। मैं तो कहता हूँ दुनिया के सभी पतियों को सुबह ऐसा ही करना चाहिए। आंखें खोलिए। ये क्या है दया? शगुन। सुंदर की फोटो शगुन? हाँ, सुंदर वीरा बहुत सुकनवंता है। जो भी सुबह सुबह सुंदर का चेहरा देखता है ना, उनका पूरा दिन बहुत ही मस्त जाता है। मेरा नहीं, मैंने तो जब भी उसका मुंह देखा है नुकसान ही हुआ है। टप्पू के पापा क्या हुआ? नहीं नहीं, आज मूड अच्छा ही रखना है। नहीं वो मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान दुकान में हमेशा तेजी रखना, कभी धंधे में मंदी ना आए ऐसा करना। क्या है पिछले कुछ दिनों से धंधा एकदम मंदा चल रहा है, बहुत टेंशन है। टप्पू के पापा, आपको जब भी टेंशन हो ना, आप मुझे फोन कर देना, मैं फटाक से दुकान पहुंच जाऊंगी। तू दुकान आके क्या करेगी? हम दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएंगे। बहुत दिनों से वो घाट के ऊपर की पानी पूरी नहीं खाई है। और ऐसे भी आप दुकान में खाली बैठ के क्या करेंगे? ये तो क्या बोल रही है दया? मैं यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान धंधे में कभी मंदी ना आए, धंधा अच्छा चले। और तू ये चाहती है कि दुकान में कभी धंधा ना हो, बस मैं खाली बैठा रहूं और फिर हम दोनों बाहर घूमते रहे। वाह वाह वाह, पास हो गए टप्पू के पापा, पास हो गए। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। आपने कहा ना कि आज आप बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, हंसते रहेंगे। तो मैं देख रही थी कि मेरी बात से आपको गुस्सा आता है कि नहीं। पर वाह, कहना पड़ेगा आप पास हो गए। अभी तू चाय नाश्ता रेडी कर, मैं दुकान जाने के लिए रेडी होता हूँ। बहू जी बापूजी। बहू चाय दे। हाँ ले। और जेठे का है? बापूजी वो दुकान जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है। अरे दया, अरे वाह 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 बापूजी, दुकान जाते जाते बापूजी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा शगुन हुआ आज तो। हाँ। अरे भाई तू फिर शुरू हो गया, शगुन अब शगुन। जेठिया मैंने तुझे कल क्या समझाया, मेहनत से ही सब कुछ होता है। जी जी बापूजी, सॉरी सॉरी, चलो चलता हूँ। हाँ, चाय नाश्ता नहीं करना? बापूजी इन्होंने कब का चाय नाश्ता कर लिया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ। जो हंसता है उसी का घर बसता है। वाह वाह भिड़े वाह, क्या सुविचार लिखा है ना? लेकिन क्या फायदा जेठालाल? क्यों? मैं कितने भी अच्छे सुविचार लिखूं, लोग अपने विचार बदलते ही नहीं है। वो तो जैसे जीते वैसे ही जीते। हाँ वो तो है भाई। अब देखो ना, ये आपने जेठालाल चंपकलाल गढ़ा, मैं कितना भी अच्छा सुविचार लिखूं, उसको याद दिलाने के बाद ही वो मेंटेनेंस का चेक देता है। नहीं 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 जेठालाल नहीं, मूड खराब नहीं करना है, हकारात्मक रहना है, हकारात्मक रहना है। तुम सुन रहे हो ना जेठालाल? सुन रहे हो ना? मेरे प्रिय पड़ोसी आत्माराम तुकाराम भिड़े भाई, सुबह सुबह क्या है? कल रात को हम सोडा शॉप पे मिले, तभी याद क्यों नहीं दिलाया? है तो मैं अभी तुझे चेक दे देता भाई।
जेठालाल उसके पीछे भी कारण है। तुम ही बोल रहे थे ना कि तुम धंधे को लेकर बहुत टेंशन में हो, 2 दिन से ग्राहक ही नहीं हुई है, तो ऐसे में चेक मांगना अच्छा नहीं लगता। वरना मुझे क्या है, मुझे तो याद था, मैं तो मांग लेता। अच्छा ठीक है, मैं अभी दुकान जा रहा हूँ तो रात को दे दूंगा, ठीक है? हाँ, रात को याद से दे देना। हाँ। आज रात को। चल निकल हैं? ता हूँ मैं। हाँ, मैं भी निकलता हूँ, चलो। संभल के, बस बस बा बा। चलो हाश, एक काम तो अच्छा हुआ, रिक्शा आ गए, अभी रिक्शा ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अरे जेठालाल, अच्छा वो मिल गए भाई। ये रिक्शा वाले को जरा 45 रुपए दे दो ना। क्यों? वो मेरे पास 500 का नोट है और इसके पास छुट्टा नहीं है। सुबह सुबह जेब में लक्ष्मी आनी चाहिए, उसकी जगह जेब से लक्ष्मी जा रही है। अब शगुन करवा दिया पोपटलाल ने। इतना क्या सोच रहे हो भाई, मैं तुम्हें पैसे बाद में लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है भाई, मैं सोच रहा था मेरे पास भी छुट्टे है कि नहीं। एक मिनट देखता हूँ। हाँ है। चलो भाई। साहब 5 रुपए छुट्टा नहीं है साहब। कोई बात नहीं। अरे क्या कोई बात नहीं, भाई तुम्हारे पास 500 रुपए का छुट्टा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 50 रुपए का छुट्टा भी नहीं है। अरे भाई रिक्शा चलाते हो तो घर से थोड़ा छुट्टा लेके निकलना चाहिए ना। पोपटलाल छोड़ा, जाने दो भाई, होता है अभी, जाने दो। अरे क्या जाने दो जेठालाल, बाद में मुझे तुम्हें 50 रुपए देने पड़ेंगे। पोपटलाल तुम मुझे 45 ही देना बस। फिर ठीक है, ओके चलता हूँ। चलो भाई अंधेरी। नहीं जाएगा साहब। क्यों? वो रिक्शा गैस मांग रहे साहब। हैं? वो गैस का चौथा लाइट चालू हो गया ना, इसका मतलब गैस खत्म हो गया, अभी गैस भरना पड़ेगा साहब। हाय मैं मर जाऊं। बबीता जी, थैंक यू भगवान। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह, एक बात तो कहनी पड़ेगी बबीता जी, दिन हो या रात आपका चेहरा जबरदस्त चमकता है। आप भी ना जेठा जी, कम ऑन। कहीं जा रहे हैं? आइए मैं आपको छोड़ दूं। नो एक्चुअली मैं और अय्यर उसके दोस्त के घर पे जा रहे हैं, तो उनकी गाड़ी आ रही है हमें पिक करने के लिए। तो आप मुझे छोड़ दीजिए दुकान तक। चलो बबीता। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। टप्पू के पापा। हाँ बोल। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ कि दुकान अच्छी चले ना, इसलिए आप सुंदर वीरा का फोटो साथ में लेकर जाइए। गल्ले के पास फोटो रखना, बहुत ग्राहकी होगी। अरे वाह जेठालाल, मतलब तुम सुंदरलाल का फोटो रखकर बिजनेस चलाते हो? आज तुम्हारे बिजनेस का सीक्रेट पता चला। मैंने तो सोचा था कि तुम दिमाग से बिजनेस चलाते हो, लेकिन बिजनेस तो सुंदरलाल का फोटो से चल रहा है। अरे नहीं अय्यर भाई, ऐसा कुछ नहीं है, दया ऐसा ही बोल रही है। नहीं टप्पू के पापा, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। बबीता जी, अय्यर भाई, जब से सुंदर वीरा का जन्म हुआ है ना, हमारे घर में सबकी किस्मत बदल गई है। हम छोटे घर में से बड़े घर में आ गए और मैं पहले नंबर से पास होने लगी और चारों तरफ सुख ही सुख छा गया। टप्पू के पापा, आप नीचे ही रुकिए, मैं सुंदर वीरा का फोटो लेकर नीचे आती हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं है दया। सॉरी। नींबू? जेठालाल, तुम दुकान नींबू लेकर जाते हो? अच्छा, समझा। भैया तुम अपने हाथों से पर्सनल नींबू का शरबत निकाल कर पीते हो, बराबर है? वाह 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 वाह, वेरी हाइजीनिक। नहीं अय्यर भाई, टप्पू के पापा की जेब में नींबू मैंने रखा था। वो क्या है, टप्पू के पापा नींबू अपने पास रखेंगे ना तो उनको नजर नहीं लगेगी और दुकान में ग्राहकी भी बढ़ती रहेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है अय्यर भाई। दया तू भी क्या कुछ भी रख देती है मेरी जेब में। या नहीं चाहिए मुझे नींबू? ले। अरे टप्पू के पापा, आप रखिए ना, रखिए। नहीं चाहिए दया, बोलो ना। अरे टप्पू के पापा, आप रखिए, आप मुझे याद करेंगे, रखिए। अरे दया। जेठा जी हम लोग चलते हैं, शायद बाहर गाड़ी आ गई होगी। ओके बाय बाय, सी यू बाय।
नहीं नहीं जेठालाल नहीं, कुछ भी हो जाए आज हकारात्मक रहना है, खुश रहना है। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और नटू काका कुछ बोनी हुई? नो सेठ जी। कोई चिंता की बात नहीं है, आएंगे कस्टमर आएंगे, मेरे कस्टमर आएंगे। आज कोई नकारात्मक नहीं सोचेगा, आज हम सबको हकारात्मक सोचना है, हकारात्मक। अरे वाह सेठ जी, आपको पॉजिटिव देखकर बहुत अच्छा लगा, है ना? सेठ जी कस्टमर आ गया। लगता है आज आपके कदम शुभ हो गए, आपके आते ही कस्टमर आ गया। थैंक यू नटू काका, थैंक यू। आइए आइए आइए, बोलिए क्या चाहिए? वड़ा पाव है? सुना है यहाँ पे कोई वड़ा पाव वाला बहुत अच्छा है। हाँ है ना, खास करके उसकी ग्रीन चटनी तो। ग्रीन चटनी? नॉर्मली तो लाल चटनी होती है ना। लाल चटनी तो है ही, लेकिन इसकी ग्रीन चटनी तो लाजवाब है। अच्छा। हाँ, और दूसरा क्या है, पाव भी तवे पे एकदम सेक के गर्मा गर्म देता है। वाह वाह, तो बहुत मजा आ जाएगा। अरे मजा क्या, खाते ही पागल हो जाओगे। हाँ? कहाँ है वो? आज वो नहीं है। हाँ? वो क्या है, आज उसका वीकली ऑफ है। अंकल जरा आपका कार्ड देंगे? क्यों? नेक्स्ट टाइम मैं आपको फोन करके पूछ के ही आऊंगा कि वड़ा पाव वाला है कि नहीं। कोई कार्ड वार्ड नहीं है, निकलो यहाँ से, चलो। एक मिनट भाई, सेठ जी एक मिनट। सेठ जी हकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव रहिए, नंबर दे दीजिए। क्या है सेठ जी, अगर अभी अच्छे से पेश आएंगे तो हो सकता है कल को अगर उन्हें टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदना हो तो वो हमारी दुकान से ही खरीदेंगे। हाँ सेठ जी, वन वड़ा कैन चेंज गड़ास रिसेशन। मतलब हो सकता है एक वड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी ला दे। मतलब अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने के लिए हमें वड़ा पाव वाले की मदद लेनी पड़ेगी? हाँ? कोई कार्ड वर्ड? चलो हंस, चला गया। चला ही जाएगा ना, भूखे लोग एक जगह पर ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं नहीं, कोई सन्नाटा नहीं है चाचा, आइए 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 आइए। बोले क्या दिखाऊं? एक अच्छा सा टीवी दिखाइए, बढ़िया वाला। जरूर जरूर। कितने इंच का चाहिए? साइज का कोई टेंशन नहीं है, अच्छा क्लियर दिखना चाहिए। क्या है, कुछ टाइम पहले टीवी लिया था, बेकार निकला, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, सब धुंधला धुंधला दिखता है। नहीं नहीं, हमारे पास तो चाचा जी एक से एक बढ़िया टीवी है। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए आइए आइए, हाथ पकड़ूं मैं आपका, आइए संभाल के। एक दुकान में व्हीलचेयर भी अभी रखनी चाहिए। है जी, आइए आइए। ये देखिए, मैं आपको दिखाता, हाँ ये देखिए, ये आजकल बहुत चलता है मार्केट में, बहुत बढ़िया पीस है, कोई इसकी कंप्लेंट नहीं है, बहुत लेके जाते हैं लोग। इसमें क्लैरिटी नहीं है। अच्छा ओके, तो अंकल ये मैं 32 इंच का दिखा रहा था पहले, ये 28 का है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आप जो बोलते हैं ना क्लैरी भाई, ओ इसमें इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है। 19-20 फर्क है, ज्यादा मतलब ये भी बढ़िया पीस है। इसमें भी मजा नहीं है। नहीं तो सेठ जी ये टीवी एकदम बढ़िया है, इस पे लिखा भी है क्लियर रिजोल्यूशन। अच्छा, अरे हाँ, वाह वाह बागा वाह, बहुत अच्छा ढूंढ निकाला। थैंक यू। आइए देखिए अंकल, ये एकदम सबसे क्लियर टीवी है, एकदम बढ़िया। देखिए किसी भी टीवी की क्लैरिटी बराबर नहीं है, सब धुंधला दिखता है। कोई अच्छा टीवी दिखाइए ना। सेठ जी एक मिनट, इफ यू डोंट माइंड कैन आई टेक ओवर? अरे राष्ट्रभाषा में बात कीजिए ना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं अंकल जी से बात करूं? हाँ कीजिए। अंकल जी, बागा
प्लीज पास मी माई ग्लासेस। आय आय सर। थैंक यू। अंकल जी, आपको तो मोती बिंदु है। जरा यहाँ ये क्या बोल रहे हैं आप? आपकी आंखों के डॉक्टर है? सेठ जी, दरअसल हमारे उड़ाई गांव का शांति काका है ना, उनको भी सेम प्रॉब्लम था। 3 बार टीवी चेंज किया तब पता चला कि प्रॉब्लम टीवी में नहीं था, उनकी आंखों में था, मोती बिंदु। अंकल जी, आई एम श्योर आपको मोती बिंदु है, इसलिए आपको सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। फिर भी आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर आपकी आंखें चेक करवा लीजिए। थैंक यू बेटा, खामखा मैं अपना नया टीवी बदलने निकला था। थैंक यू, तुमने मेरे पैसे बचा दिए। प्लेजर इज माइन। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। बोलो, आज 2 ग्राहक आए, दोनों किसी और के ग्राहक निकले। लगता है आज भी धंधा मंदा ही रहेगा। सब अच्छा होगा सेठ जी, भगवान पे भरोसा रखिए। भूल गए पॉजिटिव रहना है। अरे अभी तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है दुकान खोल के, पूरे 9 घंटे बाकी है, मतलब 540 मिनट बाकी है। एक टीवी फ्रिज बेचने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हैं, तो इस हिसाब से हम 54 आइटम बेच सकते हैं। पॉजिटिव रहिए। हाँ हाँ नटू काका, हाँ थैंक यू। नहीं बराबर है आपकी बात। आज कोई नकारात्मक बात नहीं करेगा, आज हम सबको हकारात्मक रहना है। हकारात्मक हकारात्मक। नटू काका, सेठ जी को पूछो। पूछ। सेठ जी गुस्सा तो नहीं करेंगे? अरे नहीं करेंगे, सेठ जी पॉजिटिव मूड में है। पूछ लेता हूँ, पूछ। सेठ जी। हाँ, अरे क्या इशाराबाजी चल रही है? बागा को आपसे कुछ पूछना है। क्या? आज मिलेगी छुट्टी? मित्रों, कल मैं आपसे कह रहा था कि जीवन में सबको सकारात्मक रहना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑन अ सेकंड थॉट आज के जमाने में सकारात्मक रहना इतना आसान नहीं। आदमी कितने ही उच्च विचार क्यों न रखे, लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि आदमी सकारात्मक नहीं रह पाता। अब देखिए ना, किसान बीज बो दे और बरसात न हो तो वो कैसे पॉजिटिव रहे? कोई नेता जनता के लिए बहुत काम करना चाहता है, लेकिन इलेक्शन ही ना जीते तो कैसे सकारात्मक रहे? महंगाई बढ़ती रहे, तनख्वाह नहीं बढ़े, तो सकारात्मक रहना कितना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ना, बाघा ने छुट्टी मांगकर जेठालाल का मूड ऑफ कर दिया। एक तो वैसे ही व्यापार कम है, ग्राहकी कम हो रही है, ऊपर से ये और, तो कैसे रहे जेठालाल सकारात्मक? अब क्या होगा? लेकिन मैं आपको एक हिंट देने वाला हूं। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और उस ट्विस्ट के आने से क्या जेठालाल की ग्राहकी बढ़ेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। भाई एक हिंट मैंने दे दिया, आगे आप खुद देखिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो सेठ जी, मैं और बावरी जी कल कबूतर को चने खिलाने नहीं जा पाए ना, इसलिए आज बावरी जी ने तय किया है कि उसका प्रायश्चित करने के लिए कबूतर को डबल चने और गाय को घास खिलाने जाते हैं। देखो, ये धर्म का काम करना अच्छी बात है, लेकिन ये तो किसी भी छुट्टी वाला दिन हो सकता है। आज ही करने की क्या जरूरत है? सेठ जी, आज का दिन बड़ा खास है। क्यों, आज क्या है? आज मुझे और बावरी जी को मिले 13 महीने हुए। अरे 13 का आंकड़ा अशुभ होता है, उसे मनाते नहीं है। लेकिन बावरी जी ऐसा नहीं मानती, वो तो 13 के अंक को बहुत शुभ मानती है। तो जाऊं? अरे क्या जाऊं? कुछ अक्कल वक्कल है क्या नहीं? 2 दिन से यहाँ दुकान में धंधा नहीं हो रहा है और तुझे छुट्टी मांगते हुए शर्म नहीं आती? सेठ जी कूल कूल, पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे ऐसा समझाइए पॉजिटिव। देख भाई, ये बावरी के बारे में सोचने की जगह ये सोच कि हम दुकान में धंधा कैसे बढ़ाए। कोई छुट्टी उठी नहीं मिलेगी। ओहो, सर भारी हो गया मेरा तो। नट्टू काका, मैं जरा गोडाउन में हूँ। बावरी के चक्कर में समझदार बाघा भी बावरा हो गया।
बोलिए बोलिए मेहता साहब। हाँ भाई जेठालाल, कैसा चल रहा है व्यापार? अगर तुम्हारी भाषा में कहूँ तो वो क्या बोलते हैं, ग्राहकी अच्छी चल रही है ना? अरे नहीं मेहता साहब, समझ में नहीं आ रहा है किसकी नजर लग गई है। कुछ दोरा धागा करना पड़ेगा। क्या डोरा धागा जेठालाल, फिर से तुम नकारात्मक बातें करने लगे। मैंने कहा था ना नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो, हंसते रहो, खुश रहो। हसमुख लाल खुश रहो। अरे कैसे हंसता रहूं मेहता साहब? बिना कस्टमर के अगर हंसता रहूंगा तो लोग समझेंगे धंधा नहीं हो रहा है, इसके गम में मैं पागल हो गया हूँ। पर आज ऐसा क्या हो गया जेठालाल? कल तो तुम बड़े पॉजिटिव थे, बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे थे। अरे मेहता साहब, आज सुबह से मैं पॉजिटिव ही था। घर से दुकान आने के लिए निकला तो एकदम हकारात्मक था। वो दंत मंजन की जाहिरात में नहीं है, दांत दिखा दिखा के हंसते, ठीक ऐसे में ऐसे दांत दिखा दिखा के हंस रहा था। लेकिन दुकान पहुंचा के दिमाग गया, ये भागा। अभी तो मैं दुकान पहुंचा हूँ तो मुझसे बोलता है सेठ जी आज मुझे छुट्टी चाहिए। अच्छा अच्छा, क्यों? तो बोला मुझे और बावरी को मिले आज 13 महीना पूरे हुए। मैंने बोला भाई 13 का आंकड़ा तो अशुभ होता है। तो बोलता है नहीं, बावरी के लिए शुभ आंकड़ा है, इसलिए आप दोनों मिलके हम लोग ये पूरा दिन मनाना चाहते हैं। ये बाघा की खोपड़ी में दिमाग की जगह बावरी घुस गई है, और बावरी को तो खोपड़ी है ही नहीं। अभी आप ही बताइए, ऐसे में मैं कैसे हकारात्मक रहूं? कूल 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 जेठालाल, ठीक है चल फिर। अच्छा एक काम करते हैं, मैं शाम को घर पे आता हूँ, वहां बैठ के आराम से बात करते हैं, ठीक है? ठीक है मेहता साहब। दया, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर मेरा दिमाग खाने के लिए तूने मुझे फोन किया है तो मेहरबानी करके सारा बच्चा अभी कभी फोन रख दे प्लीज। अरे टप्पू के पापा, आज तो आप खुशखुशाल रहने वाले थे ना, क्या हुआ? अरे वही धंधे का टेंशन भाई। चल छोड़ ना, तू बोल फोन क्यों किया? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मेरी अभी माँ से बात हुई। मैंने माँ को शुभ अशुभ के बारे में पूछा। हाँ तो क्या कहा माँ ने? तो माँ ने ऐसा कहा कि कभी कभी बुरा वक्त आता है, माताजी हमारी परीक्षा लेते हैं और उस वक्त अपना दिमाग एकदम शांत रखना चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। और वैसे टप्पू के पापा, मेरी प्रार्थना तो सतत चालू ही है कि सब ठीक हो जाए। और हाँ, माँ ने खास कहा है कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा शुभ कदम लेकर, जिसके कदम पड़ते ही दुकान में ग्राहकी बढ़ जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चल। हाँ हाँ हाँ, वही वही। ये लीजिए साहब, आपके लिए फालूदा। फालूदा? नहीं मैंने नहीं मंगवाया। नटू काका ने मंगवाया आपके लिए। अरे यहाँ धंधा हो नहीं रहा और फालूदा मंगवाया जा रहा है। उठाओ उठाओ इसको, उठाओ, चलो मेरे साथ दुकान में चलो, चलो आओ आओ अंदर आओ। नटू काका, बाघा। क्या हुआ? जी सेठ जी। नटू काका, ये क्या है? फालूदा। बोलो, मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि फालूदा किस खुशी में मंगाया है? आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए। ग्राहकी आज नहीं है तो कल हो जाएगी, पर सेहत अगर आज खराब हो गई तो कल ज्यादा तकलीफ हो सकती है, इसलिए फालूदा पीजिए और गुस्से को ठंडा कीजिए। हाँ सेठ जी, अगर आपको मुझे छुट्टी नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन उसके लिए आप अपनी सेहत मत बिगाड़िए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, यूं समझिए कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। पीजिए, फालूदा पीजिए। नहीं, अभी फालूदा पीने का मन नहीं है। सॉरी भाई, थैंक यू, वापस लेके जाओ। सेठ जी जाइए, शांति से गोडाउन में जाकर बैठिए। नमस्ते ठेकालाल जी। अरे ठेकालाल नहीं, तूने क्या मेरा नाम बिगाड़ने का ठेका ले रखा है? कुल सेठ जी कुल, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। बावरी जी, सेठ जी का नाम जेठालाल जी है। हर बार आप तो बागेश्वर जी, गलती से मिस्टेक हो जाती है। बावरी, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि दुकान में नहीं आने का, तो क्यों बार बार आ जाती है? वो क्या है ना, आज हम दोनों को मिले हुए 13 महीने हो गए। आज हमने कबूतरों को डबल चने और गाय माता जी को। हाँ, वो बाघा ने मुझे बताया, लेकिन बाघा नहीं आ सकेगा क्योंकि मैंने उसे छुट्टी नहीं दी है। जाओ तुम यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाघा। बावरी जी प्लीज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं कोने में चुपचाप खड़ी रहूंगी पुतले की तरह, बस। कैसी जिद्दी लड़की है ये तेरी। मैं हड़ाहड़ इसके मुंह पे कह रहा हूँ कि मेरी दुकान से निकल जा, तो अभी ढीठ की तरह खड़ी है। देख बाहुरी,
अगर तू बाघा से सच्चा प्यार करती है और अगर तेरे अंदर जरा सा भी स्वमान जैसा कुछ है तो अभी कभी यहाँ से चली जा और कसम खा कि चाहे आसमान झुक जाए, धरती फट जाए, तू अपना कदम मेरी दुकान में नहीं रखेगी मतलब नहीं रखेगी। मुझे एक बढ़िया सा टीवी दिखाएंगे? जरूर जरूर, आइए नट्टू काका, एक टीवी दिखाइए। आइए 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 आइए। देखिए ये बेस्ट टीवी है, आपको पसंद आएगा। हमें एक फ्रिज चाहिए और लेटेस्ट मॉडल दिखाओ। जरूर बाघा, इनको फ्रिज दिखाना। आइए मैडम, आइए 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 बहन जी, आइए, बोलिए बोलिए। मुझे एक अच्छा सा फ्रिज दिखाइए ना। जरूर, अरे बाघा इनको भी एक फ्रिज दिखाना। आइए बहन जी, आइए आइए मैडम, आइए भाई साहब, आइए। तो मुझे एक 52 इंच का अच्छा एलईडी दिखाइए। और पापा मोबाइल भी। हाँ, और इसके लिए टच स्क्रीन वाला अच्छा वाला मोबाइल। बिल्कुल, अरे एक से एक बढ़िया है। नट्टू काका, इनको 52 इंच का टीवी दिखाइए और एक मोबाइल भी दिखाना बेटे को। हाँ, भाई तू क्यों खड़ी अभी यहाँ? तू जाने भाई, कस्टमर सब बिजी है इधर। चल 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 निकलो, चल भाई तो जा अभी। खुश ना? सेठ जी, 2 फ्रिज और एक एलईडी की डिलीवरी का मैं जरा मगन को बोल के आता हूँ। बोल क्या, शाबाश शाबाश, बोल क्या बोल क्या। नट्टू काका। जी जी सेठ जी। आज तो अच्छा धंधा हो गया नहीं? हाँ। मजा आ गया जी सेठ जी, कुछ गौर किया आपने? क्या? अभी कौन आया था? सब ग्राहक? नहीं, ग्राहक आने से पहले कौन आया था? ग्राहक आने से फालूदा वाला। फालूदा वाला। और ग्राहक के बीच में कौन आया था? कोई नहीं। बावरी आई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बावरी के आने से पहले कोई नहीं था। हम ग्राहक के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बावरी के आने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि बावरी के कदम शुभ है। क्या? हाँ, बावरी के आने से पहले दुकान खाली खाली थी। उसके कदम दुकान में पड़ने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। सेठ जी, अब तक 75,000 का बिजनेस हो चुका है। अरे वो तो मैं आज सुबह से पॉजिटिव हूँ, उसकी वजह से हुआ है। बावरी आने से पहले आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके थे। याद कीजिए, ये सब बावरी के कदम पड़ने के बाद ही हुआ है। नट्टू काका की बात तो सही लग रही है, और दया ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मैंने खास कहा है कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा शुभ कदम लेकर, जिसके कदम पड़ते ही दुकान में ग्राहकी बढ़ जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। सेठ जी, बावरी के कदम सच में शुभ है। आप जिस लक को ढूंढ रहे थे वो लक बावरी है। अरे बाप रे, अगर सच में ये सच है फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। मैंने बावरी को बहुत बुरी तरह हड़दूत करके निकाला है यहाँ से। बहुत नाराज किया है मैंने उसे। नहीं, कुछ भी हो जाए बावरी को वापस दुकान में लाना ही पड़ेगा। नट्टू काका, वो तानाजी टेम्पो वाले को फोन करके कल सुबह 11 बजे 2 फ्रिज और एक टीवी की डिलीवरी के लिए बोल देना। ठीक है।
वाह वाह भागा है, भागा का सब काम एकदम चौकस है। भागा 1 सेकंड जरा इधर आता। भागा मुझे थोड़ा बावरी से काम है तो उसको जरा दुकान में बुला ना। लेकिन सेठ जी, आपको तो बावरी जी दुकान में आए ये पसंद नहीं है ना? पसंद नहीं है? नहीं पसंद नहीं है था। अभी बावरी दुकान में आए वो मुझे पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। अरे वाह सेठ जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप में अचानक ये बदलाव कहाँ से, कैसे और क्यों आया? बाघा, मुझे आत्मज्ञान हुआ है कि बावरी के कदम शुभ है और मैं जो लक को ढूंढ रहा था वो बावरी ही है। तूने देखा नहीं, उसके आने के बाद हमारी दुकान में ग्राहकों की लाइन लग गई। कुछ भी कर बाघा, बावरी को यहाँ बुला। लेकिन सेठ जी, बाघा देख, अगर तूने बावरी को मना लिया ना तो मैं तुझे, तू जब भी छुट्टी मांगेगा मैं दूंगा। सच? हाँ हाँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी बावरी जी को फोन करता हूँ। लगा 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 लगा। हाँ बावरी जी, कहाँ हैं आप? सेठ जी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या? क्यों? क्या हुआ? क्या कहा? वो बावरी जी आपसे बहुत नाराज हैं। वो कह रही है वो दुकान में अब कभी नहीं आएंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल बाघा, बावरी को हमारी दुकान में आना ही पड़ेगा। एक काम करते, हम दोनों अभी कभी उसको जाकर मिलते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या किया? अरे बाघा, सेठ जी माफी मांगेंगे, है ना सेठ जी? हाँ हाँ, मैं माफी मांगूंगा भाई, और कौन मांगेगा? मैं ही मांगूंगा ना। तो साथ में चल तो सही। चलिए सेठ जी। लड्डू काका, हम लोग बावरी को मना के आते हैं। पता करो। हाँ चल चल आजा। बाघा, बावरी मान तो जाएगी ना? कुछ भी हो बाघा, बावरी माननी ही चाहिए, हमारी दुकान में आनी ही चाहिए। क्या हुआ? हंस क्यों रहा है? नहीं कुछ नहीं। अरे बोल। सेठ जी, पहले आप कहते थे कि बावरी जी दुकान में नहीं आनी चाहिए, और अब आप कह रहे हैं कि बावरी जी दुकान में आनी ही चाहिए, इसलिए थोड़ा मजा आ गया। तो सॉरी सेठ जी। रोको रोको भाई, रिक्शा यही रोक दो। ये तो मंदिर है, बावरी मंदिर में रहती है। नहीं नहीं सेठ जी। अच्छा अच्छा, बावरी मान जाए इसलिए मंदिर में मन्नत मानकर जाना है। अच्छा अच्छा विचार है बाघा, वाह। नहीं सेठ जी, बावरी जी का जब भी मूड ऑफ होता है तब वो यहीं आकर बैठती है। आइए। वो रहे बावरी जी। हाश, मिल गई बावरी। जा मना। मैं? सेठ जी, बावरी जी आपसे रूठी है, मुझसे नहीं। हाँ वो भी है, तो साथ में तो आएगा ना? हाँ हाँ सेठ जी। चल। बावरी, कैसी हो? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मैं बहुत दुखी हूँ। देखो बावरी, ऐसा नहीं बोलते। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी तुम जब चाहो तब मेरे दुकान में आ सकती हो। तुम जब कहोगी तब मैं बाघा को छुट्टी देने को तैयार हूँ, बस। सच? हाँ। मैं ऐसे ही खुश होती अगर आपने मुझे डांटा ना होता,
लेकिन अब मैंने तय कर लिया कि मैं आपकी दुकान में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। ए बावरी, ऐसा कठोर वचन नहीं बोलते बेटा। देखो, जिस दुकान में तुम्हारे भगवान बागेश्वर जी खुद साक्षात विराजते हो, वहाँ तुम उनके दर्शन के लिए ना हो तो ऐसा थोड़ी चलता है। क्यों बागेश्वर जी? बावरी जी प्लीज मान जाइए ना। सेठ जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद वो कभी भी हमारी लव स्टोरी में विलन नहीं बनेंगे। नहीं सेठ जी? देखा? नहीं, लेकिन फिर भी नहीं आ सकती। क्यों? कैसे आऊं? आपने तो मुझे हमारे प्यार की कसम दी है। कसम खा कि चाहे आसमान झुक जाए, धरती फट जाए, तू अपना कदम मेरी दुकान में नहीं रखेगी। नहीं रखेगी मतलब नहीं रखेगी। मैं अपने प्यार की कसम कैसे तोड़ सकती हूँ? बस इतनी सी बात है, अभी उसका निवारण करते हैं। देखो, यहाँ सृष्टि के करता हरता बाबा भोलेनाथ जी विराजे हैं, तो उनके सामने मैं अपनी कसम वापस ले लेता हूँ। सुनना, अपने कान खुले रखना। हे भोलेनाथ जी, मैंने जो बावरी को कसम दी है वो मैं वापस लेता हूँ। अब वो जब चाहे तब मेरी गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकती है और उसकी जितनी मर्जी हो उतनी देर वो रह सकती है। मैं कभी विरोध नहीं करूँगा। बस अब तुम मेरी कसम से मुक्त हो। चलो। थैंक यू तो दलाल जी। आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। क्यों? थोड़ी देर बाद क्यों? मैं भगवान जी को थैंक यू बोलकर आती हूँ। हाँ तो तुम थैंक यू बोलना, हम लोग खड़े हैं। क्या है, सबके सामने नहीं बोल सकती। आप लोग प्लीज जाइए ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पर थैंक यू बोल के पक्का होगी ना? सेठ जी, बावरी जी जुबान की एकदम पक्की है। एक बार उन्होंने जुबान दे दी तो दे दी। चलिए, बाय। नो बाय। सी यू। अच्छा, सी यू। सी यू। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। भाई जेठालाल की पनौती दूर हो गई, वो भी किसकी वजह से? बावरी की वजह से। भाई जेठालाल का लेडी लक बावरी है, वो बावरी जिसके दुकान में आते ही जेठालाल आग बबूला हो जाते थे, अब हाथ जोड़ के बुला रहे। भाई उसके आते ही कस्टमर्स की लाइन जो लग जाती है। अब देखना यह है कि क्या होता है बावरी के आने से। भाई कस्टमर्स की लाइन लगेगी या नहीं लगेगी ये तो वक्त बता देगा, लेकिन क्या बागेश्वर कंट्रोल में रहेंगे? भाई जेठालाल की किस्मत में सब कुछ इतना कुशल मंगल तो नहीं होता। जब इतना कुशल मंगल नहीं होता तो आपकी हंसी का ग्राफ जरूर बढ़ेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। वेलकम वेलकम सेठ जी, वेलकम। कम बागा, कम। आजा आजा बागा, आजा। क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? बावरी मान गई? मान गई नटू काका, मान गई। मैंने उसे कह दिया कि बावरी तेरा जब जी चाहे तो दुकान में आ सकती है। यूं समझ ये दुकान तेरी ही है। वाओ, व्हाट अ फैबुलस लाइन। सेठ जी, आज का दिन बहुत अच्छा है। मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेना है। हाँ ले ले भाई, आराम से ले ले ले। नटू काका एक मिनट, आप भी आइए, आप भी आइए। हाँ आइए आइए आइए। सेठ जी, बावरी आ गई। आ गई मेरी किस्मत, आ गई। आओ आओ बावरी, आओ और अंदर आओ। नमस्ते कट्टालाल जी। बावरी जी, सेठ जी का नाम चलेगा बागा, चलेगा। उसे जो मर्जी बुलाने दे। खट्टा लाल, मीठा लाल, तुरा लाल, तीखा लाल। मैं तो कहता हूँ लाली क्यों? हरा, पीला, गुलाबी, जामुड़ी, जो मर्जी बुला, सब चलेगा आज। आज के अभी से सब चलेगा। थैंक यू। भाई साहब, अब होम थिएटर रखते हो? हाँ रखते हैं ना नटू काका, होम थिएटर दिखाओ। आइए आइए भाई, आइए आइए आइए। भाई साहब, आपके पास 3D टीवी है क्या? हाँ हाँ रखते हैं ना, जरूर होगा। इनको दिखाओ, 3D टीवी दिखाओ। टीवी दिखाता हूँ। आइए 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 मैडम, आइए। बोलिए आपको। मुझे एक डीवीडी प्लेयर चाहिए, आपके पास है? हाँ हाँ है ना, बहुत सारे हैं। जितने चाहिए उतने मिलेंगे। 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन। आइए आइए आइए। इनका DVD प्लेयर भी देखा भाई। आइए आइए आइए।
वाह, बावरी के कदम तो सच में शुभ है। उसके कदम दुकान में पड़ते ही कस्टमर की तो लाइन लग गई। मीठालाल जी। हाँ बोलो बोलो बावरे, तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊं? ठंडा गरम नाश्ता फालूदा कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रही थी, आज मैं बागेश्वर जी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? अभी तो थोड़ा मुश्किल होगा बावरी, देख रही हो ना दुकान में कितनी ग्राहकी है। तो शाम को? हाँ अरे शौक से, शाम को बिंदास ले जाओ। मैं और नट्टू काका शाम को दुकान में 1-2 घंटा संभाल लेंगे। हाँ शाम को ले जाओ आराम से। तो अब मैं चलूं? शाम को मैं बागेश्वर जी को लेने आ जाऊंगी। जरूर जरूर जरूर। हाँ? एक मिनट आओ। ओके बस तुम ऐसे ही मेरी दुकान में आती रहो और अपने शुभ कदम यहाँ रखती रहो। वाह 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 नट्टू काका, आज तो बहुत अच्छा धंधा हुआ, मजा आ गया। आज तक मैं बावरी को समझ ही नहीं पाया। बेचारी जब भी दुकान में आती थी हरदूत करके मैं निकाल देता था। अपना ही कितना नुकसान कर दिया मैंने। सिद्ध जी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल बिल्कुल। नट्टू काका, बाघा, आज आप दोनों पद्मावती भोजनालय में स्पेशल थाली खाना और जो भी स्वीट हो 4-5 वाट के झपट जाना और बिल दुकान के खर्चे में लिख देना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। मैं भी आज घर पे सबके लिए आइसक्रीम लेके जाऊंगा, सरप्राइज दूंगा। वाह जेठिया वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। अरे भाई जेठिया अभी तो बता, ये आइसक्रीम किस खुशी में है? पापा बताता हूँ पहले। अरे बापूजी की आइसक्रीम कम होगी, थोड़ी और आइसक्रीम दे बापूजी को। अरे बहू बैठ बैठ बैठ, मुझे नहीं चाहिए। अरे ज्यादा ठंडी चीज खाऊंगा तो जुकाम हो जाएगा भाई। तू बता, थोड़ा खाइए, कुछ नहीं होगा। अरे ले 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 आइसक्रीम भाई, तू बता ना आइसक्रीम किस खुशी में खिला रहे हो, बता। हाँ वो बताइए बापूजी। हाँ बापूजी, दया धंधे में फिर से तेजी आ गई है बापूजी। अरे वाह, कंगारू सेशन। वाह वाह वाह, बोलो श्री अम्बे मात की जय। क्या बात है भाई, अम्बे मात की जय लगाई जा रही है। अरे आइसक्रीम खाई जा रही है, खिलाइए खिलाइए आइसक्रीम खिलाइए। जेठालाल खुशियां मनाई जा रही है, लगता है मेरा पॉजिटिव रहने का नुस्खा काम कर गया है। हाँ नहीं नहीं मेहता साहब, पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ है, चमत्कार हो गया है। क्या मतलब? हाँ पहले आइसक्रीम लीजिए, मैं बताऊंगा। भाई ये तो चमत्कार ही है, मुझे आज आइसक्रीम मिल गई। मेहता साहब, वो बाघा के बावरी है ना, उसके कदम बहुत शुभ है। उसके कदम मेरी दुकान में पड़ते ही पीछे ग्राहकों की लाइन लग जाती है। आज पता चला बावरी मेरी दुकान के लिए बहुत लकी है। क्या कर रहे हो जेठालाल? हाँ आज मैंने अपनी आंखों से देखा, बावरी का दुकान में आते ही पीछे कस्टमर की लाइन लग जाती है। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल? जेठालाल इन सब बातों पे यकीन करना बंद करो। हाँ तो अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अरे कितनी बार समझाया जेठिया तुझे, मेहनत से ही सब कुछ होता है, मेहनत कर मेहनत। नहीं मेहनत तो मैं करता ही हूँ बापूजी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, साथ में वो लक ट्रैक्टर भी चाहिए। जेठालाल कहीं तुम लक फैक्टर की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ वही वो क्या होता है? भाग्य का तत्व चाचा जी, भाग्य का तत्व। अरे भाग्य भी मेहनत से ही बनता है। नहीं वो आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, बावरी नहीं आई थी तो उसके पहले मुश्किल से 1-2 ग्राहक आते हैं, खरीदी कुछ नहीं करते, बस पूछताछ करते हैं, ढेर सारी पूछताछ करते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही बावरी ने हमारी दुकान में कदम रखा, उसके पीछे ग्राहकों की लाइन लग गई और सब धड़ाधड़ खरीदी करने लगे। बोलो तू कुछ भी बोल, ये सब मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बापूजी कमाल है बापूजी। नहीं जेठालाल, ये सब मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ भाई। अरे मानता तो मैं भी नहीं था पहले, लेकिन अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसको मैं कैसे झुठला सकता हूँ। वैसे मेहता साहब, मेरी माँ भी हमेशा कहती है कि जो अपने शुभ कदम के साथ पधारते हैं ना, तो सामने वाले जो तकलीफ में होते हैं ना, वो तकलीफ में से बाहर निकल जाते हैं। हाँ तो मेहता साहब, मैंने तो अभी सोच लिया है। क्या? मैं बावरी को मेरी दुकान में नौकरी पर रख लूंगा। क्या? हाँ है ना जबरदस्त आइडिया।
अरे कैसे जबरदस्त आइडिया जेठालाल। बावरी को क्या अनुभव है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, उसे ये इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना आता है? अरे उसकी जरूरत ही नहीं है मेहता साहब। सामान बेचने के लिए तो मैं बागा और नटू काका तो है ना। मेरे लिए तो बस बावरी मेरी दुकान में अपने शुभ कदम के साथ आए और खाली बैठे, बस मेरा काम हो जाएगा। तो फिर उसके लिए बावरी को नौकरी पे भी रखने की क्या जरूरत है जेठालाल? बावरी दुकान पे तो आती है ना बागा से मिलने, बस उसे आते रहने दो, उसे बागा से मिलते रहने दो, वो आती रहेगी तो उनका भी काम हो जाएगा। और जो तुम्हारा विश्वास है कि उसके आने से ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो वो विश्वास भी बना रहेगा। वो मैंने भी सोचा था मेहता साहब, लेकिन उसमें क्या, फिर मुझे ख्याल आया कि मान लो नौकर नारायण, लेकिन कभी बागा और बावरी का झगड़ा हो गया तो फिर तो बावरी दुकान में आएगी नहीं बागा को मिलने के लिए। बराबर बराबर। ये तो क्या है, मैं बावरी को नौकरी पे ही अगर रख लूं तो झगड़ा हो या कुछ भी हो उसे दुकान में आना ही आना है? और दूसरा क्या है मेहता साहब कि नौकरी की जिम्मेदारी उसके सर पे होगी ना, तो बागा के साथ बाहर घूमने जाने के बारे में वो सोचेगी ही नहीं। दोनों है इन मस्ती से दुकान में रहेंगे और उनका भी काम मेरा भी काम हो जाएगा, है बराबर ना? जैसा तुम ठीक समझो जेठालाल। है दे? मेरा भी वही, जैसा आप ठीक समझे। बस तो फिर कल से ही बावरी को मैं नौकरी पर रख लेता हूँ और फिर उसके पीछे पीछे कस्टमर की दुकान में लाइन लग जाएगी, धंधे में तेजी ही तेजी। और नटू काका, बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग बागा। सेठ जी थैंक यू। हाँ सेठ जी थैंक यू। थैंक यू किस लिए? दुकान आने के लिए? अरे भाई दुकान तो मैं आऊंगा ही ना, ये तो मेरी दुकान है। उसमें थैंक यू क्या? गुड वन सेठ जी, गुड वन। अभी बताओ तो सही, थैंक यू किस लिए बोला? कल पद्मावती भोजनालय में एकदम मजा आ गया है? सीताफल बासुंदी थी, सीताफल बासुंदी। ओहो, मैंने और नट्टू काका ने दोनों ने 5-5 वाटकी सीताफल बासुंदी ओहिया कर गए। है नट्टू काका? हाँ सेठ जी, बट आई वॉज लिटल स्लो देन बागा। नट्टू काका सिर्फ 3 ही वाटी हुई है। अरे भाई समझ में आ गया है तो। अरे भाई लेकिन इतनी अच्छी बासुंदी थी तो मेरे लिए थोड़ी पार्सल लेके आनी थी ना। ओह सॉरी सेठ जी, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। हाँ हाँ। नमस्ते जामनलाल जी। अरे बावरी आ गई। वेलकम 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 बावरी। बस बस बावरी के लिए कोई चाय नाश्ता ठंडा फालूदा जो चाहिए लेके जा। पहले कुर्सी दे बिठा उसको बिठा। अरे रुकिए, ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? बागेश्वर जी तो मेरे भगवान हैं और भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान थोड़ी भक्त की सेवा करते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं सेवा करता हूँ तुम्हारी। क्या चाहिए बोलो, मैं बोल के आता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप मेरे भगवान हो। मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते हैं? मैं बोल के आता हूँ। अरे भाई पर तेरी तो पहले स्थापना हो चुकी है, तू बावरी का भगवान है, तू कैसे जा सकता है? 1 मिनट सेठ जी, आई थिंक मैं यहाँ किसी का भगवान नहीं हूँ, मैं ही बोल के आता हूँ। बोल बावरी बेटा, क्या बोलूँ? ठंडा गरम नाश्ता? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, जब भूख लगेगी तब बताऊंगी। हाँ तो बेझिझक बताना। बावरी बावरी कस्टमर आ रहे। बावरी अपना कोना पकड़ लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए भाई साहब, आइए बोलिए क्या चाहिए? मुझे एक अच्छा बड़ा वाला एलईडी टीवी दिखाइए। बिल्कुल नट्टू काका एलईडी टीवी दिखाइए। जी जी नट्टू काका एलईडी बताइए। आइए बोलिए। भाई साहब कोई अच्छा सा फ्रिज दिखाइए। जरूर, बागा फ्रिज दिखाओ बढ़िया सा। जी सेठ जी, आइए फ्रिज दिखाओ प्लीज। आइए सर। मुझे एक अच्छा टच स्क्रीन फोन दिखाइए, एकदम लेटेस्ट मॉडल। जरूर जरूर। क्या आपका बजट कितना है? बजट का प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको अलग अलग दिखाता हूँ बढ़िया सा। 1 मिनट आइए।
सेठ जी गुड न्यूज, सुबह सुबह 1.25 लाख की बोनी हो गई। अरे वाह नटू काका वाह, बावरी की जय हो, बावरी की जय हो। क्या सुकनवंती लड़की है, इसके आते ही धंधा दुरंतों से भी तेज दौड़ने लगता है, और मैं बेवकूफ आज तक इसे दुकान में आने से रोकता रहा। बावरी, बाघा, तुम दोनों जरा मेरे साथ गोडाउन में चलो, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सेठ जी मैं यहीं रहता हूँ। थैंक यू। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू क्या सेठ जी, इट्स ए पार्ट ऑफ माई जॉब। भले आई एम अंडर पेड फॉर दिस। क्या भले क्या? कुछ नहीं सेठ जी, कुछ नहीं, आप चलिए गोडाउन में चलते हैं। हाँ चलो, आओ, आइए आइए बावरी जी। एक मिनट, बावरी को पहले जाने दे भाई, आगे आइए सॉरी, बावरी। सॉरी, आइए बावरी, आओ 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 बावरी, आओ आओ आओ। वाह बावरी जी वाह, आपके कदम गोडाउन में भी पड़ गए, अब ये गोडाउन कभी खाली नहीं होगा। भाई क्या बोल रहा है, गोडाउन तो खाली होना चाहिए ना? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा कहने का मतलब है गोडाउन हमेशा भरा रहेगा। अरे फिर वही बात, गोडाउन हमेशा भरा रहेगा मतलब क्या, धंधा ही ना हो, माल बिके ही नहीं? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा कहने का मतलब है माल बिके, गोडाउन खाली हो, फिर नए माल से गोडाउन भर जाए, ऐसे हमेशा भरा रहेगा। हाँ फिर ठीक है। बैठो बैठो बावरी, बैठो बैठो। बावरी जी बताइए सेठ जी, क्या जरूरी बात थी? भगा, बावरी के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है। क्या? क्या? बावरी, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी पर रखने का फैसला ले लिया है। क्या? हाँ, आज से तुम वो क्या कहते हैं, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की एम्प्लॉय हो गई। एम्प्लॉय? हाँ वही वही वही। तो कल से रोज सुबह 9 बजे दुकान पे आ जाना बागा के साथ, है? संडे को छुट्टी, खुश? नहीं नहीं, मैं नौकरी नहीं कर सकती। क्यों? वो क्या है ना, हमारे खानदान में किसी को नौकरी करने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे खानदान में कोई नौकरी नहीं करता? नहीं। तो क्या करते हैं? एक दूसरे को नौकरी करने से रोकते हैं। अरे तो घर का खर्चा कैसे चलता है? बिजनेस, बिजनेस, सब बिजनेस करते हैं। हाँ तो घर वाले बिजनेस करते हैं तो उनको बिजनेस करने दो, तुम कुछ अलग करो। इंसान को हमेशा जीवन में कुछ नया, कुछ अलग सोचना चाहिए, अलग करना चाहिए। मैंने अगर कुछ अलग सोचा तो मेरे घर वाले आपको इस दुकान से अलग कर देंगे। क्या? हाँ, एक बार पता है क्या हुआ, मेरी मौसी की लड़की चिंकी है ना, उसने भी कुछ अलग करने की सोची और नौकरी कर ली। तो जब मेरे घर वालों को पता चला कि चिंकी नौकरी कर रही है, तो जहाँ चिंकी नौकरी करती थी उस दुकान में जाकर मेरे घर वालों ने तोड़फोड़ कर दी। क्या? कैसे घर वाले हैं इसके? क्या कर सकते हैं सेठ जी, जैसी जिसकी सोच। तू सोच ले भाई। क्या? कुछ नहीं, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है ठीक है, मत करो, लेकिन तुम नौकरी करो या ना करो, तुम्हें रोज मेरी दुकान पे तो आना ही पड़ेगा। वो तो आप ना कहते हो तब भी आती ही हूँ ना। हाँ, बस तो ऐसे ही आते रहना। जी बिल्कुल जरूर। सेठ जी, अब हम दुकान में जाएं? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। बागा, बावरी को जो कुछ चाहिए मंगा के देना, है? उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, बराबर ध्यान रखना बावरी का। जी सेठ जी, थैंक यू। थैंक यू? आपने मुझे वो जिम्मेदारी दी है जो निभाने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। कम इन। ओह सॉरी सेठ जी, आपने किया? सॉरी। हाँ चलिए चलिए चलिए। बोल बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, कैसे हो? एकदम मस्त, जबरदस्त। ओहो, लगता है आज दुकान में ग्राहकी अच्छी हुई है। अरे दया, सुबह सुबह 1.25 लाख रुपए का धंधा हो गया। टप्पू के पापा। अरे मुझे तो लगता है अगर ऐसी ग्राहकी रही तो जल्द से जल्द नया स्टॉक मंगवाना पड़ेगा। अरे वाह, माता जी की कृपा है।
हाँ वो तो है। एक मिनट है दया। दया, वो हमारे व्यापारी मंडल के अध्यक्ष शामजी भाई का फोन आ रहा है, तो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए शामजी भाई, कैसे याद किया? जेठालाल, तुम्हारे खिलाफ व्यापारी मंडल में फरियाद आई है। क्या? मैंने क्या किया? वो तुम अभी के अभी व्यापारी मंडल के ऑफिस में आ जाओ, सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ, उसमें क्या है? अचानक व्यापारी मंडल के चेयरमैन का फोन आया। मैंने फोन की घंटी बजी, फिर दिमाग की घंटी बजी। भाई जेठालाल के पास अचानक ये फोन, कहीं जेठालाल की कोई कंप्लेन तो नहीं है? किसने की होगी ये कंप्लेन? भाई बड़ी मशक्कत के बाद तो धंधा ठीक ठाक हुआ, और ऊपर से अब ये व्यापारी मंडल के चेयरमैन का फोन। बावरी के शुभ कदम पड़ने से ग्राहक भी आने लगे, सब कुछ ठीक होने लगा है, तो फिर ये शिकायत कहीं ये बावरी की वजह से ही तो कोई कंप्लेन नहीं है? तो पुरानी कहावत है ना कि जो नजर आता है वो होता नहीं है, जो होता है वो नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसमें अब क्या नजर आने वाला है, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। टप्पू के पापा कैसे हो? एकदम मस्त, जबरदस्त। लगता है आज दुकान में ग्राहकी अच्छी हुई है। अरे दया, सुबह सुबह 1.25 लाख रुपए का धंधा हो गया। अरे वाह, माता जी की कृपा है। हाँ वो तो है। एक मिनट है दया। दया, वो हमारे व्यापारी मंडल के अध्यक्ष शामजी भाई का फोन आ रहा है, तो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए शामजी भाई, कैसे याद किया? जेठालाल, तुम्हारे खिलाफ व्यापारी मंडल में फरियाद आई है। क्या? मैंने क्या किया? वो तुम अभी के अभी व्यापारी मंडल के ऑफिस में आ जाओ, सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ, उसमें क्या है? आओ जेठालाल। क्या हुआ शामजी भाई, मुझे अचानक यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? बैठो, बताता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे व्यापारी मंडल में काफी इज्जत है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जेठालाल। अरे एक मिनट, लेकिन मैंने क्या किया, क्या है? बताइए। जेठालाल, तुमने जो सेल्स गर्ल रखी है। सेल्स गर्ल? नहीं, मैंने कोई सेल्स गर्ल नहीं रखी है। झूठ बोलते हो तुम। हमें पता है कि तुमने सेल्स गर्ल रखी है, और वो हमारी दुकान के सामने खड़ी रहती है, और जो भी कस्टमर हमारी दुकान में आता है उसे कहती है आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए तो मेरे साथ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक चलिए, वहां पर मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दिलाऊंगी। क्या? हाँ, हमारे सारे कस्टमर्स को जमा करके आपकी दुकान ले जाती है। सही है। बिल्कुल बराबर है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? सच कह रहे हैं। वो कभी मेरी दुकान के सामने खड़ी रहती है, कभी इनकी दुकान के सामने, कभी इनकी, कभी इनकी, कभी उनकी। एक मिनट, मुझे लगता है आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। देखिए, मेरी दुकान में सिर्फ 3 लोग काम करते हैं, नट्टू काका, बाघा और मगन, और तीनों जेंट्स हैं। जेठालाल, तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ, देखिए। बावरी? हाँ, पहचाना ना? देखा कैसे हमारे कस्टमर को हमारी दुकान में आने से रोकती है, फिर उन्हें बहला फुसला कर तुम्हारी दुकान ले जाती है। सुनिए भाई साहब, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने आए हैं? तो यहाँ से मत लीजिए, यहाँ सब डुप्लीकेट मिलता है। आप मेरे साथ आइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ आपको सब ओरिजिनल मिलेगा और लाइफ टाइम फ्री सर्विस। जी हाँ, चलो चलिए। ये लड़की डिस्काउंट की ऑफर और लाइफ टाइम फ्री सर्विस की लालच देके तुम्हारी दुकान लेके जाती है। और तो और हमारी बदनामी कर रही है लड़की। कस्टमर से कहती है कि हम सब नकली सामान बेचते हैं। उसकी भोली भाली सूरत देखकर कस्टमर उसके पीछे चले जाते हैं। हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है जेठालाल। सही बात है। कस्टमर्स हमारी दुकान में आए इसलिए हम इश्तिहार पे इतना पैसा खर्चा करते हैं, और आपकी ये सेल्स गर्ल हमारे कस्टमर को हमारी आंखों के सामने खींच ले जाती है। ये तो सरासर चीटिंग है। खुद चीटिंग करते हो और बोलते हो चीटिंग है। इसका मतलब पिछले 2 दिन से मेरी दुकान में जो कस्टमर आ रहे हैं वो इन सब के कस्टमर हैं।
और मैं बेवकूफ समझता रहा कि बावरी के कदम शुभ है। मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है तूने बावरी। अब तेरी खैर नहीं। किसकी खैर नहीं? उस लड़की की। देखिए, मैं सच कहता हूँ, इसने जो कुछ भी किया है मुझे अंधेरे में रख के किया है। इस पूरे वाकये से मैं बिल्कुल ही अनजान हूँ। मैं आप लोगों से सहमत हूँ, इसने जो भी किया बहुत गलत किया है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, इस लड़के ने मुझे और आप सबको बेवकूफ बनाया है, इसलिए मैं उसकी बराबर खबर लूंगा। और पिछले 2 दिन में मुझे जो भी मुनाफा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आगे कभी दोबारा ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। नहीं नहीं, मैं आप सबको बांयधरी देता हूँ कि ये लड़की आगे से कभी भी आप लोगों की दुकान के बाहर कभी नजर नहीं आएगी। ठीक है जेठालाल, हम तुम्हारे जुबान पर भरोसा रखते हैं। क्यों भाइयों? थैंक यू, थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा है बावरी ने ऐसा क्यों किया। बाघा को मिलने के लिए? इसका मतलब बाघा और नटू काका भी बावरी के षड्यंत्र में शामिल है। हा दर्शना, त्या कधी आहे लग्न काकीच्या पोरीचं? हा, तारीख सावंतवाडीला आहे का? हा, विचारतो सेठजीने सुट्टी भेटेल काय. हा मकान चल जी सेठजी. कहाँ है? नट्टू काका, बाघा, बावरी सब कहाँ है? गोडाउन में नाश्ता पानी चालू है. अरे बावरी बेटा, ये पाव भाजी और पॉपकॉर्न का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया। नट्टू काका, बावरी जी को 3 पंजे बहुत पसंद है। पिक्चर, पॉपकॉर्न और पाव भाजी। पाव भाजी और पॉपकॉर्न हो गए, अब सिर्फ पिक्चर बाकी है। पिक्चर मैं दिखाता हूँ, जिसकी कहानी में रोमांस की वजह से सिर्फ धोखा, धोखा और धोखा है। आइए आइए सेठ जी, ज्वाइन द पार्टी। बंद करो ये पार्टी। अरे क्या हुआ गुस्सालाल जी? मेरा नाम गुस्सालाल। बाघा, जरा समझा इसको मेरा नाम क्या है। क्या हुआ सेठ जी? आप तो कह रहे थे ना कि बावरी जी आपका जो भी नाम रखे वो आपको चलेगा। वो मेरी बेवकूफी थी, अभी नहीं चलेगा। बावरी, खबरदार आइंदा तूने मेरा गलत नाम लिया है तो, और खबरदार आज के बाद तूने बाघा का भी नाम लिया है तो, और बाघा तू भी खबरदार आज के बाद तूने मेरे सामने बावरी का नाम लिया है तो। सेठ जी, ये अचानक आपको क्या हो गया? हाँ, बावरी के शुभ कदम से अब तो धंधा भी अच्छा हो रहा है। अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत चालाक निकले आप लोग। चालाक? वो एक्टर, पिक्चर अभी खत्म हो गई है मेरे दोस्त। मुझे पता चल गया है बावरी के शुभ कदमों का राज। राज? बावरी के शुभ कदमों का राज? ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? ओहो, अभी भगवान दादा ने भी एक्टिंग चालू कर दी। बोले सूरत दिल के खोटे। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भगवान के लिए एक्टिंग बंद कर दीजिए दादा, बस बहुत हो गया, बस। मुझे पता चल गया है कि बावरी के कदम कोई शुभ वुभ नहीं है, खाली कदम है। जैसा सबके होते हैं वैसे ही कदम है, इस कदम में कोई दम नहीं है। सेठ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? बावरी के आने के बाद ही तो इतने सारे कस्टमर आए। अच्छा, मुझे पता चल गया है हमारी दुकान में एक भी कस्टमर अपनी मर्जी से नहीं आए थे। दूसरों की दुकान के बाहर से उनको पकड़ पकड़ के लाए गए थे। क्या? और मैं बेचारा भुला ये समझता रहा कि बावरी के कदम शुभ है। मैं बावरी को दुकान में आने से ना रोकूं और बाघा तुझे बावरी के कहने पर छुट्टी दे दूं, इसीलिए तुम लोगों ने मिलकर ये शातिर चाल चली नहीं?
क्या कह रहे हैं सेठ जी? बावरी, ये सच है? ओ दादा, कितनी बार बोलूं, अभी एक्टिंग बंद करो। मुझे पता है ये बाघा और बावरी के साथ आप भी मिले हुए हैं। इतनी बड़ी चीटिंग। चलो बाघा का तो मैं समझ सकता हूँ नट्टू काका कि ये बावरी के प्यार में पागल होकर वो ऐसी बेवकूफी कर बैठा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इतने सालों के विश्वास का ये बदला दिया आपने। सेठ जी, आप नट्टू काका से कुछ मत कहिए, उनको बेचारे को कुछ नहीं पता। वो तो बेचारे कब से नेचुरल एक्टिंग ही कर रहे हैं। हाँ, जो भी गलती है हम दोनों की है। हम दोनों की भी नहीं, सिर्फ मेरी गलती है। बावरी जी ने जो भी किया मेरे कहने पे किया। बाघा, तूने ऐसा क्यों किया? सेठ जी की वजह से। सेठ जी धंधे को लेकर 2 दिन से बहुत परेशान थे। मुझे उनकी सेहत की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए धंधा बढ़ाने के लिए बावरी जी के साथ मिलके मैंने ये प्लान बनाया था। लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता था कि आप लोग ये समझे कि बावरी जी के कदम शुभ है। लेकिन फिर नट्टू काका को लगा कि बावरी जी के कदम शुभ है, और फिर आप भी ऐसा मानने लगे, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने सोचा इसी बहाने मुझे रोज आपसे छुट्टी लिए बगैर बावरी जी को मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, और आपको पता है मैंने आपकी नौकरी का ऑफर क्यों ठुकराया? क्योंकि मैं आपकी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाना चाहती थी। वरना हमारे घर में तो सब नौकरी ही करते हैं, बिजनेस तो किसी को नहीं आता। सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। गलती हो गई। सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। अरे तुम्हारी गलती की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, कुछ पता है? नुकसान? अरे सेठ जी, आपका इतना माल बिका तो आपका तो फायदा ही हुआ ना। अरे इतने साल से मार्केट में मैंने जो इज्जत कमाई है, उसका जो नुकसान हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। अभी व्यापारी मंडल की ऑफिस में सब व्यापारियों ने मिलके इनकी गलती की वजह से मुझे कितना सुनाया, उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरों की दुकान से कस्टमर तोड़ते? नहीं सेठ जी, सारे कस्टमर नहीं लाए थे, सिर्फ थोड़े ही लाए थे। बाकी के कस्टमर तो दुकान में भीड़ देखकर अपने आप आए थे। बात फायदे नुकसान की नहीं है, बात तुम दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया उसकी है। बापूजी सही कह रहे थे, शुभ अशुभ कदम जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनत करनी होती है। आज घर जाके सबसे पहले कान पकड़ के मैं बापूजी की माफी मांगूंगा। अरे क्या हुआ, कान पकड़ कर क्यों खड़ा है? बापूजी आपकी बात सही थी। कौन सी बात? हाँ। वही। अरे क्या वही, बोल। हाँ बोलिए, कौन सी बात? वही कि शुभ अशुभ कदम जैसा कुछ नहीं होता है, मेहनत से ही सब कुछ होता है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मुझे इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। अरे किसने क्या सुनाया? क्या हुआ? क्या हुआ जेठिया? बापूजी वो हुआ यूं कि सेठ जी, बावरी के आने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि बावरी के कदम शुभ है। क्या? हाँ, बावरी के आने से पहले दुकान खाली खाली थी, उसके कदम दुकान में पड़ने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। जेठालाल, तुम्हारे खिलाफ व्यापारी मंडल में फरियाद आई है। क्या? मैंने क्या किया? जेठालाल,
तुमने जो सेल्स गर्ल रखी है वो हमारी दुकान के सामने खड़ी रहती है और जो भी कस्टमर हमारी दुकान में आता है उसे कहती है आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए तो मेरे साथ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक चलिए, वहां पर मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दिलाऊंगी। क्या? हाँ, हमारे सारे कस्टमर्स को जमा करके आपकी दुकान ले जाती है। सही है, सही है, बिल्कुल बराबर है। जेठालाल, तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। बावरी? सॉरी बापूजी, गलती हो गई। लेकिन आज मैं समझ गया कि सपना उसी का पूरा होता है जो मेहनत करता है, जो नसीब, लक, किस्मत पे भरोसा रखता है, वो आखिर में अपनी किस्मत पे रोता ही है। शाबाश जेठिया, शाबाश। बापूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आइए 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 बावरी बहन। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्या माफी मांगने आए हो? नहीं, खाना खाने आए हैं। हाँ? जो नसीब, लक, किस्मत पे भरोसा रखता है, वो आखिर में अपनी किस्मत पे रोता ही है। शाबाश जेठिया, शाबाश। बापूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आइए 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 बावरी बहन। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्या माफी मांगने आए हो? नहीं, खाना खाने आए हैं। हाँ, वो मैंने सोचा कि बावरी बहन की वजह से दुकान में इतनी अच्छी ग्राहकी हो रही है तो हमें उनको पार्टी देनी चाहिए, इसलिए मैंने इन सबको खाने पे बुला लिया। मुझे लगा कि आप खुश होंगे। तो मुझे बताना तो चाहिए दया। मैं आपको फोन करके बताने ही वाली थी, पर फिर सोचा कि आज दुकान में बहुत अच्छी ग्राहकी है तो आपको बहुत काम होगा, इसलिए फोन नहीं किया। नट्टू काका, आपने भी मुझे नहीं बताया। सेठ जी, हम लोग तो आपको बताने ही वाले थे, मगर उस वक्त आप इतने गुस्से में थे कि बता ही नहीं पाए। और सच कहूं सेठ जी, बाघा और बावरी तो इतने शर्मिंदा थे कि यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने इन्हें समझाया कि बाघा, बावरी, सेठानी जी ने हमें बड़े प्यार से खाने पे बुलाया है तो जाना चाहिए। इसमें सेठानी जी की क्या गलती? अगर हम नहीं जाएंगे तो कितना सारा खाना वेस्ट होगा। अरे नहीं नहीं, अच्छा किया तुम लोग आए। बाघा, बावरी, हमें तुम दोनों को पार्टी देनी ही चाहिए। अच्छा सबक सिखाया तुमने जेठिया को। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इन सब बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जेठिया माना ही नहीं। बापूजी, सेठ जी से कहिए ना हमें माफ कर दे। टप्पू के पापा, इन्होंने जो कुछ भी किया वो भोलेपन में किया है, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ना। जेठिया माफ कर दे। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपकी दुकान में आ सकती हूँ ना? जिस दिन तुम मेरा नाम सही बोलोगे उस दिन तुम आ सकती हो। ओके ठेजालाल जी। हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। अभी नहीं आ सकती। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए बाघा और बावरी ने अपने प्यार के लिए ऐसा चक्कर चलाया कि बाकी सब लोग चक्कर खा गए। वैसे चाचा जी का ये कहना भी बिल्कुल सही है कि किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। भाई मेहनत उस मेहंदी की तरह है जिसके होने से किस्मत का रंग चमक उठता है। भाई धरती के भीतर पानी है, ये किस्मत है, लेकिन उस पानी को कुआं बना के निकाल लेना ये परिश्रम है, ये मेहनत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम भी कितनी मेहनत करती है आपको हंसाने के लिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हंसते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.